चलिए, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। कल हम लोग ट्रायगोनोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन लगाए गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 5th पार्ट थे और सारे पार्ट हम लोगों ने किया था। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो क्लियर हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, कोई चीज़ हम करते हैं तो क्या पर्पज है उसका। अगर कोई फायदा नहीं है तो वो चीज़ पढ़ाई करने से क्या फायदा उसका, कोई मतलब नहीं है। जो कभी काम ना आए अपने, ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। तो जो हम लोग अभी तक पढ़ाई की ट्रायगोनोमेट्री में जो भी कुछ पढ़ा उसका उपयोग क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें उपयोग क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टावर है तो बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है, अब उसको मेजर करना है हाइट को, तो उसकी हाइट को कैसे मेजर किया जाएगा, इस बात की जानकारी हमको ट्रायगोनोमेट्री से मिल जाती है। ठीक है, तरीका है या तो आप उसके हाइट पर चढ़ जाओ या वहाँ से फीता रखो नाप लो। तो टावर 500 मीटर या पहाड़ जो है हजारों किलोमीटर दूरी पर है, तो कैसे उसको कौन चढ़कर जाएगा हैं। तो उसके लिए हमारा हेल्पफुल है ट्रायगोनोमेट्री। कैसे हेल्पफुल है? मान लीजिए कि कोई टावर है ऊंचाई पर, तो अगर आपको वहाँ से आपके आँख पर और हॉरिजॉन्टल लाइन से एक लाइन ऐसे हो गई, ठीक है, इस लाइन से और टावर की क्या देखेंगे, पीक पॉइंट देखेंगे, सबसे ऊंची वाली पॉइंट। वहाँ से इस पर क्या एंगल बनता है, वहाँ से इस पर क्या एंगल बनता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक, वो आपको एंगल पता चल जाए। और आपको ये दूरी तो आप मेजर, ज़मीन की दूरी जो होगी ये वाली दूरी तो आप ज़मीन में ही खड़े होंगे, मेजर ही कर सकते हैं। तो जो आपको एंगल मिल गया, ये दूरी मिल गया और ये एंगल मिल गया, तो इस ऊंचाई पर ये हाइट इसकी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे टाइम लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? इस तरीके से हमारा ट्रायगोनोमेट्री जो है बहुत सारी दूरियों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, या इसकी हाइट दी है तो हम बता सकते हैं कितना एंगल है। तो इसमें हम जो नाम है चैप्टर का वो है हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। किसी चीज़ की हाइट नापेंगे और उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभी 1 मिलते हैं। 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, इसलिए कायदे से पढ़ेंगे। केवल जो आपने अभी तक पढ़ रखा है ट्रायगोनोमेट्री में, फार्मूले सारे वहीं से लगेंगे, कोई नया फार्मूला नहीं है। बस क्या है, कुछ नए जो है शब्द हैं, ठीक है, उनको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एंगल्स ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण क्या होता है, और एंगल्स ऑफ डिस्पर्सन और नमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण और नमन कोण को जानने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और एक जब आप ऊपर की तरफ देखें, ठीक है, जैसे इस कोने की हम बात कर लें, इस कोने से हमारी आँख पर जो एंगल बनेगा, तो जो एंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, एंगल बनाने के लिए उस हम कोने को देखेंगे और यहाँ से एक अपनी आँख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो ये सपोज करिए जो हमने पेन पकड़ रखा है, वो पकड़ रखा है मार्कर, तो वो एक क्षैतिज रेखा हो जाए और आँख पर ये कोण यहाँ से वैसे देखेंगे, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा, यानी ऊपर देखने पर, अपर देखने पर जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल्स ऑफ एलिवेशन।
यही सेम प्रोसेस अगर हम इस नीचे वाले कोने में देखें तो बात यही रहेगी। जब हम नीचे वाले कोने में देखेंगे तो एंगल ये बनेगा और यहाँ से ये लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन सेम रहेगी लेकिन ये लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन कहता है लाइन ऑफ साइड कहलाता है, जो चेंज होती है उसे लाइन ऑफ साइड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल्स ऑफ एलिवेशन और एंगल्स ऑफ डिफरेंस को आप जानेंगे। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ कोई देखें और उससे आंख पर एंगल बने तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, उगता हुआ, उठता हुआ, उठता हुआ कह लो। ठीक है, और नीचे अवनमन मतलब नीचे जाना, किसी की उन्नत होती है और किसी की अवनत होती है। उन्नत होने का मतलब आप ऊपर तरक्की कर रहे हो और अवनत का मतलब कि आप जो है बैक डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, ऐसे ऊपर देखा तो उन्नत है, उन्नयन हो गया, नीचे देखा तो अवनमन हो गया। तो इन्हीं दोनों एंगल को जानना है। और मजे की बात यह है कि दोनों एंगल इक्वल्स होते हैं। ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन और एंगल्स ऑफ डिफरेंस ये इक्वल्स ही होते हैं। ठीक, तो अच्छा इतनी सी जानकारी इसमें आपको चाहिए। इसके बाद आप डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन आते जरूर हैं, इसलिए कोई भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन इसमें है एग्जाम्पल 5-6 दिए गए हैं, आप लोग स्वयं करने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं आएगा तो पूछेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 पर सीधे आते हैं, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 पर हम लोग आते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या है, a circus artist is climbing is a 20 meter long pipe। एक 20 मीटर लॉन्ग पाइप है जिस पर एक सर्कस आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्टेज्ड and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree। क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। कहा गया है कि एक पोल है, एक क्या है पोल, ये हमने मान लिया क्या है, एक पोल है। ठीक है, जो ए बी है। ठीक, इसे एक रोप इसके पीक पॉइंट से बंधा हुआ है पोल पे, एक मतलब शीर्ष से। ठीक है, तो जो ये बंधा हुआ ये रोप है, ठीक है, जिस रस्सी पर उसको चढ़ना है। ठीक, वो कितना है, 20 मीटर है। और ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, बात है समझ में। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पर चढ़ रहा है, एक रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, रस्सी कैसे है, रस्सी जो है एक पोल से बंधी हुई है। ठीक है, और ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है। ठीक, तो हमने मान लिया कि पोल जो है वो क्या है, ए बी है, और ये पॉइंट है आपका सी मान लो, यहाँ पर वो एंगल, जहाँ से रस्सी ज़मीन से बंधी हुई है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड आपको करना है क्या,
हाइट फाइंड करनी है पोल की। तो सपोज करो ये हाइट कितनी है, h है, ठीक है। आप देखिए इसने क्या क्या दिया है, बोलिए क्या दिया है। इसमें दिया गया है ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो इसके की अपोजिट साइड क्या है, AC है, AC की लेंथ है 20 मीटर, और उसको कहते क्या है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनियस दिया है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल 30 पता है, तो आपको अब ये दिमाग में लाना चाहिए कि ऐसा साइन के ट्रायगोनोमेट्री रेशियो में किस में आता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, मतलब लंब आता हो और कर्ण आता हो, ठीक है। तो लंब और कर्ण किस में आएगा, अभी हमने इसी में सब लिख दिया है, ये आपकी रोक हो गई, या तो हमने इसी में सब लिख दिया है, इसलिए क्या किया, इसीलिए हमने अलग से मानेंगे नहीं कुछ। h इसका मान लिया हाइट पोल की, और रोप हमने मान लिया ये रोप हो गया। तो इसी अगर फिगर में आपने सब कुछ दिखा दिया है तो मानने की जरूरत नहीं कि हाँ अलग से इसको माने के लिए पोल ऑफ हाइट इतना है सब, ठीक है, फिगर से हो जान जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, पहले का क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC, एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, और जब ये 90 है तो हम लगा सकते हैं इसमें साइन 30 डिग्री। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है आपका AB और हाइपोटेनियस है AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, AB निकालना है जिसको हमने h लिया है, और ये है AC 20 है, h इक्वल क्या हो जाएगा 20/2, कैंसिल हो गया, आ गया कितना 10 मीटर, यानी h आ गया 10 मीटर, देख लेंगे हेंस हाइट ऑफ द पोल इक्वल 10 मीटर। तो इस तरीके से देखा आपने, बिना इस पर कुछ किए आपने इसकी हाइट फाइंड कर ली, ठीक है। ऐसे मेजर करने के लिए तो यही इसका एप्लीकेशन है, यही इसका फायदा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने समझा जाना और कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इसमें जरूरी है सबसे मेन जो है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना। हालांकि पहले का फिगर बना हुआ था, सेकेंड का फिगर हम लोग बनाएंगे और देखेंगे क्या है। आ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक जो पेड़ है वो आंधी में क्या होता है, टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। क्या क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक ट्री था, एक क्या है, पेड़ है, ट्री है, जो इतना बड़ा था, लेकिन जब आंधी आया तो ये यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। इतना बड़ा पेड़ था, ये भी पूरा आपका क्या है, ट्री था, ओरिजिनल ट्री, ठीक है। इसको मान लो ए डैश हो गया, ठीक। ये ए डैश भाग टूट करके
ऐसे टूटा यहाँ से और ऐसे आकर के गिर गया। तो जब आएगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे टूट करके आ गया, तो ये वाला जो है लेंथ है वो आकर के यहाँ मिल जाएगी। आता है समझ में? तो जब ये मिलता है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस दी गई, इसको सपोज कर लो सी है, ये डिस्टेंस दिया है जिस पॉइंट पर मिलता है वहाँ से उसकी रूट की, ठीक है, जड़ की जो दूरी है, आधार की जो दूरी है वो 8 मीटर दी गई है। और जब ये जमीन से मिलता है तो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, हाइट ऑफ ट्री बताना है। तो ये पूरा आपका ट्री है, ठीक है, पूरा ट्री है। ठीक, ये ब्रेकिंग पार्ट हो गया। तो हाइट ऑफ ट्री कितना होगा ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले अब ट्री की हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट होगी और ये वाली हाइट होगी। इस वाले हाइट को हमने कहा है A'(C), ठीक है। तो जब हाइट हम निकालेंगे तो हमारा होगा A'(C), क्योंकि A इक्वल्स होगा A'(C) के, ठीक है। यही चीज टूट करके यहाँ ज्वाइन हुई है, तो ट्री की हाइट पूरी इतनी है, ठीक। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री के लिए निकालना है हाइट ऑफ ट्री, तो उसके लिए पहले लगाएंगे इंटर एंगल, कौन कौन से, A'(BC), इसमें एंगल भी 90 होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या क्या निकालना है, देखो हमको बेस मालूम है, ठीक है, हमको परपेंडिकुलर और हाइपो चाहिए, ठीक है। तो बेस और हाइपो किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, तो बेस और हाइपो कास में आता है, ठीक है। बेस अपान हाइपोटेनियस कास थीटा होता है। और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan थीटा में आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसका मतलब दो चीज़ें यहाँ यूज करनी पड़ेगी तो निकलेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, cos 30 लगा दो। cos 30 जो हम लेंगे तो क्या आएगा, BC अपान CA'। AC क्या की वैल्यू, इसकी रूट 30 की रूट 3/2 होती है। BC हमको पता है ये 8 है और CA' निकालना है। तो CA' क्या आ गया, CA' आ जाएगा 8 टू जा 16√3, या इसी को हम लिख सकते हैं 16√3/3 मीटर, ये निकल आएगा। इसकी वैल्यू आ गई CA' की। अब हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ ट्री में क्या मिलेगा, हाइट ऑफ ट्री की बात करोगे तो क्या क्या आएगा, ये आएगा CA' प्लस A'(B). तो CA' आपने निकाल लिया, A'(B) हम लोग निकाल लें। A'(B) के लिए क्या लगाएंगे, tan 30। tan 30 जब लेंगे तो परपेंडिकुलर A'(B) है और बेस क्या है, BC है। ये होता है √3, ये हो गया A'(B) अपान 8। तो A'(B) क्या आ गया, A'(B) आ गया 8/√3, या इसी को लिख सकते हो 8√3/3 मीटर। तो हमारा CA' मिल गया, A' मिल गया। तो हाइट ऑफ ट्री CA' प्लस A'(B) होता है, ये निकालना है हमको, ठीक है, यही फाइंड करना था। तो क्या लिखेंगे, n हाइट ऑफ ट्री इक्वल हो जाएगा, क्या है, CA' प्लस A'(B), ये आया है
16√3/3 और यह है 8√3/3। दोनों को ऐड किया जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, इसलिए अंश जुड़ जाएंगे तो 24√3/3 आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 24, तो क्या आ गया 8√3 मीटर। ठीक, अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 रख दें और ना चाहें तो ना रखें, कोई ज़रूरी नहीं है। आइए थर्ड नंबर पर हम लोग आते हैं और देखिए क्या कह रहा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में कहा गया है आ contractor plans to install 2 slide for children to play in park। एक पार्क है जिसमें क्या लगवाना है, स्लाइडर लगवाना है। आपने देखा होगा जब गए होंगे कभी पार्क में तो ऐसे सरकने वाला लगा होता है, वहाँ बैठो सरकते चले आओ। ठीक है, तो स्लाइडर लगवाना है चिल्ड्रन के लिए फॉर द बिलो द एज 5 ईयर। एक लगाना है 5 साल से कम बच्चों के लिए। से प्रीफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। पहला जो स्लाइडर है पार्क में जो लगा है उसकी हाइट जो है ज़मीन से कितनी है, ये 1.5 मीटर है। और ये स्लाइडर हो गया। ठीक है, ये स्लाइड्स हो गया। और ये एंगल कितना बना रहा है, पहले हाफ पार्ट देखें उसके बाद दूसरा पार्ट। एंगल जो है 30 डिग्री बनाता है। ये एंगल जो है क्या है 30 डिग्री। लेकिन ये किसके लिए है, बिलो 5 ईयर। ठीक है, मतलब क्या है फॉर, यहाँ लिख सकते हो बिलो 5 ईयर या फॉर यंगर चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के लिए यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, यानी बिलो 5 ईयर। ठीक, तो निकालना है इस स्लाइड की हाइट क्या है, लेंथ क्या है। ठीक है, ये स्लाइड हो गया, ये हाइट हो गया। तो पहले नंबर 1, इसमें थर्ड पार्ट में 2 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए और यंगर चिल्ड्रन के लिए तो क्या करेंगे, क्या लगाएंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा AB अपान AC परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। ठीक है, लंबटा कर्व क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। AB दिया हुआ है 1.5 और AC निकालना है। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा 2 × 1.5। तो AC क्या आ गया 3.0 मीटर। ये किसका है, बिलो 5 ईयर। जो 5 साल के बच्चे हैं या उनसे कम हैं उनके लिए जो ये लेंथ दी गई है स्लाइड करने की वो कितनी है 3 मीटर का रखा गया है। सेकेंड इसमें कहा गया है फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव स्टेप स्लाइड। उसमें स्टेप स्लाइड बनाना है और हाइट कितनी ली गई है 30 मीटर। तो ये क्या था, क्या लिख देना चाहिए फॉर बिलो 5 ईयर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा फॉर एल्डर चिल्ड्रन।
ठीक है। फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कहा उसने, सब कुछ सेम है, लेकिन ये हाइट कितनी हो गई 3 मीटर, और ये जो एंगल बनाया वो हो गई 60 डिग्री। स्लाइड ये है, हमने इसको PQR कह दिया। ठीक, तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या हो जाएगा भाई, इसमें लेंगे साइन, जहाँ 30 डिग्री लिया गया था आप क्या लेंगे साइन 60 डिग्री। जब साइन 60 लेंगे तो इसका आएगा PQ अपान PR। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स हो जाएगा, PQ है 3 और PR निकालना है, तो PR इक्वल्स हो जाएगा 3 × 2/√3। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये देगा 6√3/3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2, तो ये R आ गया 2√3 मीटर। या वैल्यू अगर रख दोगे तो 2 × 1.732 कर लो तो आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 और 3, कुछ इतना आ जाएगा मीटर। तो जो एंगर वर्डर चिल्ड्रन के लिए बिलो 5 ईयर के लिए है, उनके स्लाइड की हाइट कितनी है 3 मीटर लेंथ जो है, और जो एल्डर हैं जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से उनके लिए 3.4। आइए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहा गया है, कहा द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। एंगल्स ऑफ एलिवेशन है, याद करिए कैसे बताया था हमने, ऊपर की तरफ देखना है। तो एक टावर है, ये सपोज कर लीजिए कि क्या है टावर। टावर मतलब क्या होता है, हिंदी में मीनार कहते हैं, ठीक है। ठीक, एक टावर है जो क्या कर रहा है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, किसी ग्राउंड पर एंगल्स ऑफ एलिवेशन कब बनता है, याद करिए। एंगल्स ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था शुरू में कि आप आँख की हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा लीजिए, ऊपर की तरफ देखिए, तो वहाँ से ये आएगी लाइन, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल्स ऑफ एलिवेशन होगा, तो यहाँ से कोई लाइन आएगी और इसके ये क्षैतिज रेखा है, ये हो जाएगा आपका एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ये कितना दिया गया है, ये है 30 डिग्री। और गिवन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। इसके फुट से कितनी है इसकी डिस्टेंस 30 मीटर। पोल की हाइट निकालनी है, सॉरी टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक, क्या करेंगे tan 30 लगा देंगे, tan 30 इक्वल्स हो जाएगा AB अपान BC ले लो, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये सबको पता ही होगा। इसको हमने H मान लिया, BC दिया है 30, तो H इक्वल क्या आ गया 30 अपान √3। इसको लिख सकते हो 10 × 3 अपान √3, इसका एक √3 कटेगा तो आ जाएगा 10√3 मीटर, या इसी को 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आ जाएगा
17.32 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। फाइव नंबर में क्या कहा गया है? क्वेश्चन हमने ट्रायंगल को नहीं बिगाड़ा क्योंकि राइट एंगल चाहिए, केवल आपको उसमें क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी होगी। तो क्या कर, आ काइट आ फ्लाइंग एट एंगल एट आ हाइट 60 मीटर। एक पतंग है जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये हो गई हाइट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ काइट इज टेम्परेली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जब पतंग उड़ेगा तो ऐसे तो उड़ता है, ठीक है, तो इससे जो ये एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है और इसी की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अगर AC निकालना है तो क्या करेंगे? अब इसमें देखो परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है और हाइपोटेनियस चाहिए और एंगल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? साइन 60 डिग्री लेंगे और साइन 60 लेंगे तो आएगा ये AB अपान, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फिगर, AB अपान हो जाएगा AC। ये क्या होता है? √3/2 और AB आपका है 60 और सॉरी 60 है ना, और ये है AC निकालना है। तो AC इक्वल क्या आ गया? AC इक्वल आ गया 60 × 2 अपान √3। क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 120 हो गया। ये √3 आया और नीचे 3 हो गया, तो 3 4 जा तो आ जाएगा 40√3 मीटर। लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाइट नहीं कहेंगे, लेंथ कहेंगे। इज 40√3 मीटर। इस तरीके से उसमें क्या निकालना था? ये दिया था, ये निकालना था। इसमें क्या निकालना है? स्ट्रिंग, इसलिए हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाइपोटेनियस किसके साथ आता है, या तो कास के साथ या तो साइन के साथ, ठीक है, या तो कोसेक के साथ या तो सेक के साथ। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में है? या तो साइन या कोसेक। तो हमारे साइन शुरुआत में आता है, उसी को लेकर हम लोग करते हैं। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन हम लोग NCERT से कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं। NCERT के बुक से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। कहा गया 6 नंबर में, a 1.5 meter tall boy standing at is some distance from 30 meter tall building। जितना जितना कहे उतना उतना करते चलो। एक बिल्डिंग है जो कितनी ऊंची है? सपोज कर लो ये PQ है, ये 30 मीटर लंबा है, ठीक है, 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है और आधार इसका बना दीजिए
और एक बॉय है जो यहाँ खड़ा हुआ है, ये क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ए भी दे दो, ये बॉय है। ठीक है, बॉय की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर टाल है, और बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर बिल्डिंग है। ILD बिल्डिंग। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आगे पढ़े क्वेश्चन। कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। क्या कर रहे हैं, जब ये यहाँ पर था बच्चा, ठीक है, तो इसकी आंख यहाँ रही होगी, ठीक, तो यहाँ यही तो देखेगा, तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। ये हुआ कितना है ये 30 डिग्री। ठीक है, और ये अब बिल्डिंग की तरफ चलता है। ठीक है, 2 आर्ट्स बिल्डिंग। ठीक है, अबे होता तो इधर आता, 2 आर्ट्स मतलब उसकी तरफ जा रहा है। ठीक, जब उसकी तरफ वो जा रहा है बिल्डिंग की तरफ, यहाँ से लड़का सपोज को यहाँ पहुँच गया। ठीक है, जब इस पॉइंट पर पहुँचता है, ये पॉइंट हमने मान लिया क्या है आर है, तब इसका एंगल्स ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। वो कितना हो गया 60 डिग्री। आता है सुनने, ये होता फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस बताना है PAR कितना होगा, समझ आ रहा है। इस डिस्टेंस को हमको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, AR हमको फाइंड करना है। ठीक, AR कैसे मिलेगा, AR आपको मिलेगा, AR इक्वल हम लिख सकते हैं BQ माइनस इसका नाम दे दो एस दे दें RS, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, यानी AR निकालने के लिए हमको BQ चाहिए और RS चाहिए। तो क्या करेंगे, अब देखिए लगाएंगे इन ट्रायंगल, पहले लेंगे PSA। अब पहले ये हाइट कितनी है PS निकाल लो इसी समय, तो PS क्या हो जाएगा, PS इक्वल्स हो जाएगा PQ माइनस AB। ये है 30 और ये 1.5, तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगी इतने की, क्योंकि लड़का खड़ा है उसकी हाइट कम करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर आपने 30 ले लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल इसके हेड पर बन रही है, आई पर बन रही है, ना कि फुट पर बन रही है। ठीक, तो ये हाइट कम करनी पड़ेगी, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, दिया हुआ है। तो अब हम कर सकते हैं, कौन सा लगाएंगे, इन ट्रायंगल PSA या ASP, क्या हो जाएगा, tan ले लो 30 डिग्री, तो tan 30 लेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर PS हो जाएगा, और ये हो जाएगा AS। ने क्या लिखा, BQ लिखा है, BQ को हम AS भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं AS अपॉन RS, AS यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी, तो हमने लिया AS।
क्या है वैल्यू इसकी 1/√3 है। पी एस हमारा हो गया 28.5 और ए एस निकालना है। तो यहाँ से ए एस इक्वल्स आ जाएगा 28.5√3 मीटर। कितना आ गया? अब हम निकालेंगे अगेन ट्रायंगल पी आर एस में या आर पी एस में। पी एस आर का tan 60 ले लेंगे। tan 60 लेंगे तो ये पी एस ऐसे रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा आर एस हो जाएगा। तो आ गया ये √3 होता है, सबको पता होगा, एक विधवा हम लोगों ने पढ़ा है। और आर एस की वैल्यू, पी एस की वैल्यू 30 है, आर एस निकालना है। तो आर एस इक्वल्स हो जाएगा 30/√3। हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा 30√3/3। इसको लिख सकते हो 10√3। ठीक है, ये आर एस। अब हमको रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस हमको निकालना है वो क्या है, ए आर है। कितने दूर तो चला है, तो ए आर हो जाएगा। तो ए आर इक्वल हो जाएगा ए एस माइनस आर एस। ए एस हमारा 28.5√3 आया, ये आया है 10√3। माइनस कर देंगे तो 18.5√3 मीटर आ जाएगा और ये आपका आंसर आएगा। यानी वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चला, वॉक किया, 18.5√3। ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस का मतलब जो हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, अभीष्ट दूरी। ठीक, तो इस से क्वेश्चन होगा, पहले से 1 से 5 के क्वेश्चन से कुछ अलग। ठीक, ऐसे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, तो इसलिए आप समझते जाएंगे। जो ऊपर वाले क्वेश्चन आए हैं वो 2 नंबर में आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन 5 नंबर में आने लायक होते हैं। तो आप विधवत इसको करेंगे। ठीक है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ठीक है, इसके आगे देखो, हाँ यहाँ पर पी एस की वैल्यू 28.5 रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, ये मिस्टेक हो गया, इसको सही करिए और यहाँ से दोबारा कर दीजिए। ये 28.5 कर देंगे हम लोग यहाँ। तो आर एस की वैल्यू जो आएगी बेटा आएगी 28.5/√3। तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 28√3.5/√3 आ जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। क्या आएगा, ए एस की वैल्यू हमारी आएगी 28.5√3 और ये आया 28.5। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, देखिए जरा। यस सर। 3 8 जा 9 जा और 3 5 जा, यानी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया कितना, 9.5 मीटर। अब ये आ जाएगा 9.5
√3। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19√3 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था 0.5 पर। सेवन नंबर में कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। एक टावर है, वो कैसा है, टावर फिक्स्ड एट टॉप हाइट 20 मीटर बिल्डिंग। अब इसमें क्या करना है, दो चीज़ें हैं। यहाँ टावर ना बनाइए, यहाँ तक बिल्डिंग कर दीजिए, ठीक है। ये PQ जो है वो टावर लगा, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है, ठीक है। और ये बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग अलग उसी बना है कि अलग, देखिए जरा। एंगल्स ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग 40 रेस्पेक्टिवली एंड द हाइट ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड। एक ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, किसका, टावर का, और एक बिल्डिंग जो है वो 20 मीटर हाई है। कुछ ऐसा होगा वो, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या बॉटम का है 45 डिग्री और टॉप का है 60। ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब किसका टॉप बॉटम देना है ये भी ध्यान देना पड़ेगा। कहा गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसका जरा आंसर चेक करो वाला। ये ऐसे नहीं होगा, कुछ ऐसा है, बिल्डिंग पर टावर लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ तक सपोज करो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और यहाँ से यहाँ तक ये टावर है। ये 20 मीटर हाई है बिल्डिंग, और ये कह रहा है कि ये टॉप से जो है, टावर के टॉप से जो ग्राउंड पर एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45। और जो बॉटम से टावर के बनना है ऐसे, वो 60 डिग्री है, ये, ठीक है। क्या कहा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है।
बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, एक टावर लगा है, तो किसी ग्राउंड पर टावर के टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप मतलब ऊपरी सिरे से, बॉटम मतलब निचले सिरे पर, तो इससे ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है टॉप से 45 डिग्री, उल्टा तो नहीं हो गया ये, बॉटम से ये 60 है और ये 45 है, ये 45 है, वो देखने में लग रहा था, ये बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, है चलिए अब क्या करेंगे, लगाएंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम दे दो PQRS कर दो, इन ट्रायंगल PRS, क्या करेंगे tan 60 दे दो, tan 60 क्या हो जाएगा, PS होगा अपान SR हो जाएगा। ठीक है, tan 60 हो जाएगा PS अपान SR। SR मालूम है, नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, tan की वैल्यू √3, और हमको निकालना है PQ, तो PQ को लिखेंगे क्या, लिखेंगे PS को लिखेंगे PQ माइनस प्लस QR, PQ माइनस, ये पूरा आना चाहिए, परपेंडिकुलर में PS को लिखा, ये होगा PR अपान SR। अब PR को हम लिख सकते हैं, PQ निकालना है आपको, तो क्या करोगे, बोलो, PQ निकालना है तो लिखोगे, इसको छोड़ दो, इतने पर ये यहाँ से ये हो जाएगा PQ प्लस 30 लिख लो इसको, 20 अपान SR, तो SR की वैल्यू क्या आ जाएगी, PQ प्लस 20 अपान √3, ये आ गया। अब अगेन लगाएंगे इन ट्रायंगल QRS, QRS की बात करोगे तो tan 45 की बात करोगे तो QR अपान SR। ठीक है, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, QR की वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू QR है 20, ये है SR, तो SR की वैल्यू आ गई 20, और SR की वैल्यू रखेंगे कहाँ, 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, 20 इक्वल्स हो जाएगा PQ प्लस 20 अपान √3, इधर भेज देंगे तो 20 √3 इक्वल्स हो जाएगा PQ प्लस 20, तो PQ इक्वल्स हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट आएगा √3 माइनस 1, तो लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, और ये आपका आंसर है। इस तरीके से लगेगा, पहले जो हम लोग बनाए थे कुछ वो पढ़ने में समझने में मिस्टेक हो गया था, इसलिए गलत हो गया था, ठीक है, दोबारा देखें इसको।